अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है, जिस मुल्क के जजेस इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहे हों, उस मुल्क के अवाम के इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। इस मुल्क में जर्नलिज्म नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में हंगामा बपा हो गया जब ये जुमले कहे गए हामिद मीर की जानिब से, और वहां पर हंगामा एक नौजवान ने भी खड़ा कर दिया। ये सारी कहानी क्या है, ये डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक इंतहाई अहम वीडियो है, मैं कहीं पर भी आपको दिखाऊंगा, आपने जरूर देखनी है। दूसरी टॉप स्टोरी वो ये कि दो बड़े शहरों के अंदर, मुल्क के दो बड़े सूबों में बड़े लेवल का एहतजाज चल रहा है। स्वाबी में धरना चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अलीमा खान बीबी बहुत दफा उससे खिताब कर रही हैं। और फिर सिंध के अंदर इमरान खान रिहा करो ट्रेन मार्च चल रहा है, जिसकी डेस्टिनेशन अभी तक मालूम नहीं है। दो बड़े मुल्क, दो बड़े सूबों के अंदर इस वक्त एहतजाज जारी है। उसकी मंजिल इस्लामाबाद क्यों नहीं है या लाहौर क्यों नहीं है, इसकी डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तीसरा, डिप्टी वजीर आजम बना दिया गया इसहाक डार साहब को। आज से तकरीबन 2 महीने पहले, ठीक 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जब उन्हें वजीर खारजा बनाया गया था, उस वक्त मैंने कह दिया था, मेरा व्लॉग उठाकर देख लें, कि डिप्टी वजीर आजम की पोस्ट पर तैनात किया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वजारत खजाना उनके जेर साया आ जाएगी। क्या वजह बनी है कि इसहाक डार को वजीर खारजा के साथ साथ डिप्टी वजीर आजम बनाया गया है, इसकी डिटेल भी आपके सामने शेयर करूंगा। इसके अलावा रिश्वत मांगने के ऊपर खातून ने वावेला मचा दिया। वो क्या वावेला है, हामिद मीर साहब की जिंदगी को किससे खतरा है, इमरान रियाज खान ने इसके ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, क्यों किया है, तमाम डिटेल शेयर करूंगा। इससे गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा, ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब को वजीर खजाना के साथ साथ मुल्क का डिप्टी वजीर आजम भी बना दिया गया। कानून और आइन में इस तरह के ओहदे की कोई गुंजाइश नहीं है। मुशर्रफ साहब के दौर में डिप्टी वजीर आजम का ओहदा क्रिएट किया गया था, आपको याद होगा, जिसके ऊपर बराजमान रहे चौधरी शुजात साहब और फिर परवेज इलाही साहब। तो चौधरी खानदान उसके ऊपर बराजमान रहा। अभी फिर अचानक से पता चला है कि डिप्टी वजीर आजम का ओहदा क्रिएट करके इसहाक डार साहब को वजीर खारजा के साथ साथ डिप्टी वजीर आजम बना दिया गया। इसकी बात वैसे तो शायद कोई ना करता है, लेकिन आज से तकरीबन 2 महीने पहले, ठीक 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, मेरा एक व्लॉग पड़ा है, आप नीचे लिस्ट में देख सकते हैं। उसमें मैंने तज़किरा किया गया था कि डिप्टी वजीर आजम की पोजीशन क्रिएट की जाएगी और इसहाक डार साहब को वजीर खारजा के साथ साथ डिप्टी वजीर आजम भी बना दिया जाएगा, ताकि उन्हें सीनियरिटी फील हो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को ये डर है क्योंकि वो मुल्क से बाहर हैं, तो पीछे मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म ना लगा दिया जाए, इसलिए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब को लगा दिया। ये उन लोगों की खाम ख्याली है जो हक़ाइक़ को बड़े दूर से बारीक बीनी के साथ नहीं देखते, दूर से देखते हैं, बर्ड्स आई व्यू के साथ देखते हैं, ईगल्स आई व्यू के साथ नहीं देखते। अब मैं आपको बताता हूँ, असल में नवाज लीग ग्रुप जो है ना, नवाज ग्रुप जो है वो शहबाज ग्रुप के ऊपर अदम एतमाद कर बैठा है। नवाज ग्रुप चाहता है कि उनकी से हो और वो अपनी से वापस ला रहे हैं। किसके जरिए वापस ला रहे हैं, ये आपको बखूबी पता है कि किसके जरिए वापस ला रहे हैं, ये आपको बखूबी पता है कि किसके जरिए वापस ला रहे हैं। और उसी के नतायज आपने गुज़िश्ता दिनों कुछ फोटो सेशंस की सूरत में भी देखे थे, वो वर्दी शर्दी वाले फोटो सेशन, ठीक है। तो उनके जरिए अपनी पोजीशन को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज ग्रुप ये कोशिश कर रहा है कि शहबाज शरीफ साहब किसी भी पॉइंट के ऊपर वजारत उज़्मा से इस्तीफा दें और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को बनाया जाए, जिसकी तरदीद 12 सेनेटर इरफान सिद्दीकी कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल ये अपनी जगह पर ख्वाहिश मौजूद है कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत टाइम गुजार लिया, नवाज शरीफ साहब की बारी है, उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए। उधर से टग ऑफ वॉर चल रही है बिटवीन शहबाज ग्रुप एंड जरदारी ग्रुप। जरदारी साहब चाहते हैं कि उनके साहबजादे को वज़ीर आज़म बनाया जाए और उन्हें प्रेसिडेंट रखा जाए। प्रेसिडेंट 5 साल के लिए पक्का है, लेकिन वज़ीर आज़म की सीट पक्की नहीं है। तो क्या निकलता है इसमें से, ये आने वाले चंद दिन में पता चल जाए। मुझे लगता है ऐसा है कि वो ग्रुप जो कि इस वक्त बहुत दूर दूर तक
पार कॉरिडोर्स में कोई बड़ी पोजीशन गेन नहीं कर पाया, यानी नवाज ग्रुप वो आने वाले चंद दिन में पोजीशन गेन करता हुआ नजर आएगा। उसकी महज सिर्फ और सिर्फ वजह मरीम नवाज शरीफ साहबा है, जो मैं खुलकर आपको बता रहा हूं कि वो उन्होंने अपने एक दौर में नवाज शरीफ साहब को बचाया भी था, नवाज शरीफ साहब को वापस लाई भी थी, फिर खुद वज़ीर आला बनी है और वो बड़ी तगोदाव के साथ नवाज शरीफ साहब को किसी भी पोजीशन में वापस लाने के लिए मेहनत कर रही हैं। ये मेरी इतला है, इसको आप ओपिनियन भी कह सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं 2 अदद धरने और मार्चेस बड़े दबंग तरीके से जारी हैं। एक स्वाबी इंटरचेंज के ऊपर, स्वाबी के अंदर धरना दे दिया गया है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, जिससे अलीमा बीबी कई दफा खिताब कर चुकी हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वो धरना तहरीक बनकर इस्लामाबाद का रुख कर ले, पिंडी का रुख कर ले। लाइकवाइज केस विद सिंध, भिरिया तक ट्रेन पहुंची, अली मादिल शेख साहब उसको लीड कर रहे हैं। इमरान खान को रिहा करो मार्च का इसको नाम दिया गया, इमरान खान को रिहा करो ट्रेन मार्च का इसको नाम दिया गया है, लेकिन इसमें से निकल कुछ नहीं रहा है। क्यों? मैं आपको कुछ दिन पहले खबर दे चुका हूं। मैं देखें, हमारी तो ख्वाहिश है कि ये स्ट्रांग अपोजिशन हो, ये कलेक्टिव अपोजिंग फोर्स का काम करें और जो अपना मुद्दा रखना चाहते हैं पब्लिक के साथ मिलकर वो मुद्दा अरबाब इख्तियार तक पहुंचा दें। लेकिन टोलियों में क्यों? वो जिसने ईद के बाद खड़ाक करना था वो इस वक्त लंदन में बैठा है, एक शख्स जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली थे। इसके अलावा बहुत सारे अशखास हैं जिनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार खुद तहरीक इंसाफ को भी है। तो टोलियों की शक्ल में एक मार्च, दूर दूर क्रिकेट खेली जा रही है, एक स्वाबी में धरना, इस्लामाबाद से दूर दूर कर रहे हैं। क्यों? उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बजट की आमद है। बजट से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई इश्योरेंस या श्योरेंस नहीं है कि वो इस्लामाबाद या पिंडी आए तो उनको एंटरटेन किया जाएगा। ऊपर से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, तो ये ऊपर ऊपर की ठक ठुक लगाए हुए हैं, लेकिन जो दिली तौर पर पाकिस्तान के अंदर मामलात की बेहतरी के लिए काम हो सकता है वो नहीं कर रहे हैं। तो अपोजिंग फोर्स का किरदार जिस तरह अदा करना चाहिए उस तरह नहीं अदा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक सेटबैक है, ये एक इसको कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए जो कि नजर नहीं आ रहा है। इक्का दुक्का एफर्ट्स हैं, चले इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, ना होने से बेहतर है, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। ये सेकंड लीड है और उसकी रीजन मैं बता रहा हूं, बजट तक नहीं होगा कुछ भी, बजट के बाद होगा, जो भी होगा बजट के बाद होगा। उधर भी बयानिया, नून लीग को भी बयानिया बजट के बाद मिलेगा और इधर पीटीआई को बयानिया बजट के बाद मिलेगा। थर्ड टॉप लीड जी, शेखपुरा में एक वाकया पेश आया, ये मैं इसको एनकरेज नहीं करूंगा लेकिन आपके सामने रख रहा हूं। अभी तो हामिद मीर साहब, इमरान रियाज की बात भी मुझे करनी है, तो आपने जुड़े रहना है। और आखिर में मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो भी दिखानी है जिसमें हामिद मीर ने फटे चुक के रख दिए हैं। चले जी, शेखपुरा में बेटे के सामने वालिद को मुर्गा बनाना, बेटे के सामने, बालिग बेटे के सामने वालिद को मुर्गा बनाने पर बेटे ने 2 पुलिस वालों को कत्ल कर डाला। मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन जब पब्लिक को यह पता चल जाए कि उनको इंसाफ इसी तरीके से मिलना है तो वो फिर विजिलेंसी जस्टिस को मद्देनजर रखते हुए ये वाली हरकतें करते हैं। जब पुलिस बगैर सोचे समझे घरों में लोगों के घुसती है, यानी एक नौजवान बेटे के सामने बाप को बेइज्जत करेगी, मुर्गा बनाएगी, भले कुछ भी हो, कितना बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, वो अपने बेटे के लिए मुतबर्रिक और मोतबर शख्सियत है, तो फिर उसने 2 नाली उठा ली। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे ममालिक में होता है जहां इंसाफ बराए नाम किया जाता हो, इंसाफ दिया ना जाता हो। एक और वाकया पेश आया, वो वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। ये जहलम में ये वाकया पेश आया। जहलम थाने के अंदर पुलिस ने रिश्वत मांगी खातून से, वो बाहर निकली, उसने एहतजाज शुरू कर दिया और गमले तोड़ना शुरू कर दिया, उसको मेंटल डिक्लेयर कर। पाकिस्तान में हर वो शख्स जो राइट वे में प्रोटेस्ट करता है उसको मेंटल डिक्लेयर कर दिया जाता है, और हर वो शख्स जो मेंटल चेकअप का अहल होता है उसको बड़ा ओहदा दे दिया जाता है। आप हाल ही में अपने वज़ीर आज़म को देख लें, ये हालात है। उस बेचारी को मेंटल डिक्लेयर करके अंदर डाल दिया गया क्योंकि अंदर पुलिस वालों ने उससे रिश्वत मांगी थी। ये मुल्क के हालात, इनके सही फेंटे पड़ते हैं, ये इस मुल्क के हालात हैं। अच्छा, अब बात यहीं तक नहीं रुकती है, बात यहीं तक नहीं रुकती है। जो शाम का व्लॉग होगा मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं जरा अब बात कर लेता हूं हामिद मीर साहब की, 2-3 खबरें और हैं। इमरान रियाज खान साहब ने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट कुछ यूं है, मेरी मालूमात के मुताबिक हामिद मीर साहब के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां हो रही थी। कुछ ही दिन पहले मैंने
ये खबर मैंने अपने चैनल पे भी डिस्कस की थी कि ये ज़बान ज़द-ए-आम हुई थी बात के एक या दो बड़े सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है, तो इमरान रियाज खान ने उनका नाम ले दिया है। मेरी मालूमात के मुताबिक हामिद मीर साहब के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। शायद उन्हें भी मालूम है और मुमकिन है वो इन खतरात से देखने और सुनने वालों को आगाह भी कर दें। कहना सिर्फ ये था कि ऐसी किसी भी कार्रवाई का हम मिलकर मुकाबला करेंगे और आज़ादी इज़हार राय के मुखालफिन हमारे नज़रियात के बावजूद हमें एक पाएंगे। ये इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया हुआ है। तो हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर जवाब दिया हुआ है कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, यानी उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि उनको खतरात हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हामिद मीर बबांगे दोहल बोले हैं, वहां हंगामा आराई भी हुई बहुत सारी, लेकिन बबांगे दोहल बोले। आरिफ हमीद भट्टी इसके ऊपर क्या कहते हैं, वो कहते हैं अल्लाह ताला हामिद मीर साहब समेत हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की हिफाजत करे। इंशाल्लाह हामिद मीर ने पहले भी बहुत सख्त वक्त का सामना किया है। आज़ादी इज़हार राय का हक आइन देता है। जी आइन तो बहुत कुछ देता है, लेकिन फिर क्या किया जाए। अब इसी सिचुएशन के अंदर समी इब्राहिम साहब भी गुजर रहे हैं। ठीक है, कल आरिफ हमीद भट्टी ने एक लेटर भी ट्वीट किया हुआ था, मैंने रीपोस्ट किया है, रीट्वीट किया है। उस लेटर में अरशद शरीफ साहब ने उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को लिखा था कि 6-7 साफ़ी, इसमें मेरा नाम भी शामिल था, इनको प्रोटेक्शन चाहिए और इनके खिलाफ बड़ी खतरनाक किस्म की मुहिम चल रही है, तो आप इनको प्रोटेक्शन दिलवाएं। वो सदर पाकिस्तान को भी खत लिखा था। आरिफ हमीद भट्टी उस पर लिखते हैं कि अगर वक्त का चीफ जस्टिस इनको बुला के इनसे थोड़ी बहुत मालूमात ले ले तो हो सकता है कि किसी और की जिंदगी बच जाए। तो ये सारी बातें डिस्कस करने वाली हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन खामोशी है कुछ जगहों के ऊपर। समी इब्राहिम साहब को आज बुलाया गया था इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि अभी इंसदाद दहशतगर्दी की इस्लामाबाद अदालत से पेशी भुगत कर निकला हूं। जज साहब ने 9 मई के तीसरे हफ्ते की तारीख पर दोबारा बुलाया है। ये तारीख पे तारीख इस मुल्क का अलमिया है। मेरे ऊपर भी एक केस था और मुझे तकरीबन 1.5 साल तक रोजाना सुबह 7:30 बजे अदालत में हाजिरी लगानी पड़ती थी। फिर हाजिरियां थोड़ी सी कम हुई तो 2 हफ्ते बाद, 2.5 हफ्ते बाद, फिर महीने बाद, 2 महीने बाद, 1.5 साल तक। आखिरी दिन मेरे वकील आना छोड़ हो गया, उधर से प्रोसिक्यूटर आना छूट गया, तो मैं खुद बोल पड़ा जज के सामने कि मैं इतनी हाजिरियां तो इंटरमीडिएट और मैट्रिक में नहीं लगाई जितनी मुझसे अब लगवा ली गई हैं, मेरा कसूर क्या है। तो ठीक ठाक बोलने के बाद वो मेरा केस डिसमिस हो गया, खारिज हो गया। लेकिन मैं सवाल यह करना चाहता हूं कि जिस बेबुनियाद केस के ऊपर मुझे टॉर्चर का सामना करना पड़ा, मेरी अब्डक्शन हुई, जिसके ऊपर मैं साल जो है रगड़ा खाता रहा, सुबह दोपहर शाम एक कर्ब की कैफियत में रहा, वो अचानक से डिसमिस हो गया, तो क्या मेरे ऊपर जो तकलीफ गुजरी है मैं उन डैमेजेस का हकदार हूं भी या नहीं हूं? यही केस समी साहब के साथ, यही इमरान रियाज के साथ, हामिद मीर साहब के साथ और फिर बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट जिनके नाम हम ले भी नहीं सकते, अरशद शरीफ साहब, मेरे ख्याल में इससे बाहर निकलने की जरूरत है। तो आज की एक और टॉप लीड जो है वो मैं शामिल कर देता हूं। नजम सेठी साहब ने एक बात कही हुई है कि जस्टिस बाबर सत्तार डटे हुए हैं। अब आप देखेंगे बाबर सत्तार के खिलाफ छोटी छोटी कहानियां आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, नजम सेठी साहब ने सिर्फ इतना नहीं बोला, एक और जगह पर एक और इंपॉर्टेंट बात कर डाली है, उन्होंने जो है ना बड़ा रगड़ा डाला है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो करना चाह रहे हैं, कोई नहीं पता कि पीछे मोहसिन नकवी साहब को बड़ी पोजीशन दे दी है, ये भी उन्होंने बोला है। तो इससे पहले कि मैं हामिद मीर साहब का वो वाला क्लिप दिखाऊं आपको, ये पिक्चर दिखा रहा हूं, ये पिक्चर मुलाजा कीजिएगा। ये जियो टीवी पे ये आखिरी मौका के उन्वान से एक कैंपेन चल रही है, शायद बजट को लेकर। इस पिक्चर के अंदर सारे सियासतदान मौजूद हैं। पीटीआई का सिर्फ बैरिस्टर गौहर है, जो कि मेरी नजर में एक ठंडा खिलाड़ी है। इमरान खान क्यों नहीं है? क्या इमरान खान की पिक्चर हटा देने से इमरान खान का वजूद या उनकी कायदाना सलाहियत का वजूद सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा? इसके ऊपर आपने नीचे कमेंट जरूर करना है। और एक टीवी चैनल को क्या यह ज़ेब देता है कि वो इस तरह की हरकत करे? अगर ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है, जरूर देखिएगा। हामिद मीर साहब का वो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको छोड़े जा रहा हूं इस वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस मुल्क की अदालतों के जज अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए फरियादें कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, तो यहां पर इस वक्त जिस आइन की बालादस्ती की यहां पे बात हो रही है, ये आपको मानना पड़ेगा, मानो या ना मानो। आईन पाकिस्तान को यहां पर तकरीबन गैर मुअस्सर कर दिया गया है।
आप जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं वो पहले से गैर महफूज है। उसकी वायलेशन सिर्फ गैर सियासी लोग नहीं करते, सियासी लोग भी करते हैं। और अब पाकिस्तान का मीडिया, हम जैसे लोग जो कहते थे जी कि आइन अगर उस पर अमल दरामद हो तो सारे मसले हल हो जाएंगे, अब हमें लगता है कि आइन तो खुद तहफ़्फ़ुज़ मांग रहा है। तो हमें यह लग रहा है कि पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनको अब जर्नलिज्म छोड़ के कहा जा रहा है तुम कर्नलिज्म करो।